आज हम देखेंगे कि क्यू क्या होता है और उसके ऑपरेशंस क्या होते हैं। तो क्यू क्या होता है? अ क्यू इज ए नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर समवॉट सिमिलर टू स्टैक। जो क्यू होता है ना वो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। कुछ कुछ सिमिलैरिटीज होती हैं स्टैक की तरह, जैसे कि हम स्टैक में भी एलिमेंट को ऐड ही करते हैं और क्यू में भी हम एलिमेंट को ऐड ही करते हैं। क्यू इज ओपन एट द बोथ एंड। जो क्यू होता है वो दोनों साइड से ओपन होता है, यहाँ से भी ओपन है यहाँ से भी ओपन है। बट जो स्टैक होता है ना वो सिर्फ टॉप ऑफ द एंड ओपन रहता है, सिर्फ ऊपर से ही ओपन रहता है। पर यहाँ दोनों साइड से ओपन रहता है क्यू में। वन एंड ऑलवेज यूज टू इंसर्शन ऑफ डेटा। जो एक एंड होता है वो हमेशा यूज होता है डेटा को इंसर्शन करने के लिए, डेटा को ऐड करने के लिए। इन क्यू द प्रोसेस ऑफ एडिंग एन एलिमेंट टू द कलेक्शन, द एलिमेंट इज एडेड फ्रॉम द रियर साइड। जो भी हम इंसर्शन का प्रोसेस करते हैं, जो भी डेटा को ऐड करने का प्रोसेस करते हैं वो किस साइड से करते हैं? वो हम रियर साइड से करते हैं। एंड अनदर इज यूज टू रिमूविंग डेटा। और दूसरा साइड यूज होता है डेटा को रिमूव करने के लिए। डी क्यू द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द फर्स्ट एलिमेंट दैट वॉज एडेड, द एलिमेंट इज रिमूव्ड फ्रॉम द फ्रंट साइड। तो ये हमारा डी क्यू क्या करता है? जो भी हमारा एलिमेंट सबसे पहले ऐड हुआ रहता है उसी एलिमेंट को सबसे पहले रिमूव करता है, वो भी फ्रंट साइड से। ठीक है, यहाँ देखो फ्रंट साइड से ये डिलीट करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि क्यू फॉलो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। क्यू जो होता है वो क्या किसको फॉलो करता है? किस मेथड को? फीफो को, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पर जो स्टैक है वो किसको फॉलो करता है? लीफो को, लास्ट इन फर्स्ट आउट। अब ये फीफो का एक हम हमारे डेली साथ जो होता है उसका एक एग्जांपल लेते हैं। अ रियल वर्ल्ड एग्जांपल ऑफ क्यू can be a signal line on a way road where the vehicle enter first exit first। तो क्या होता है जब भी देखो हम हाईवे पे जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो अगर वहाँ पे अगर सिग्नल दे रहा है रेड सिग्नल, तो सबसे पहले जो भी व्हीकल रहेगी वो सबसे पहले आगे रुकेगी सिग्नल के। ठीक है, तो जब भी ग्रीन सिग्नल होगा तो पहले जो भी व्हीकल रुकी रहेगी पहले वो आगे जाएगी, ना कि पहले। ऐसा तो नहीं है ना कि रेड सिग्नल दिया और आगे सबसे पहले आगे वाली गाड़ी है तो सबसे पहले पीछे वाली गाड़ी आगे आएगी, नहीं ना। तो पहले आगे वाले निकलेगी तभी तो पीछे वाली निकलेगी ना। तो ये होता है क्यू का एग्जाम्पल। तो अब ऑपरेशंस कौन कौन से परफॉर्म होते हैं? तो ऑपरेशंस इसमें परफॉर्म होते हैं डिलीशन और इंसर्शन का। तो इंसर्शन एडिंग अ न्यू एलिमेंट इन अ क्यू इज कॉल्ड इंसर्शन। जो भी हम नए एलिमेंट को ऐड करते हैं क्यू में उसे हम इंसर्शन बोलते हैं। ये एक सिंपल सा डायग्राम है। यहाँ से हम एलिमेंट को इंसर्ट करवाएंगे जिसे हम रियर भी बोलते हैं, और यहाँ से हम एलिमेंट को डिलीट करवाते हैं जिसे हम फ्रंट भी बोलते हैं। और डिलीशन क्या होता है? रिमूविंग ऑफ एलिमेंट फ्रॉम क्यू इज कॉल्ड डिलीशन। जो भी हम एलिमेंट को रिमूव करते हैं उसे हम डिलीशन बोलते हैं। सिंपल सा है। और इसमें दो टाइप के इम्प्लीमेंटेशन होते हैं। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्यू, क्यू कैन बी रिप्रेजेंट इन टू वे। ठीक है, एक स्टैटिक इम्प्लीमेंटेशन हो गया, एक डायनेमिक इम्प्लीमेंटेशन हो गया। अब हम देख लेते हैं कि डबल एंडेड क्यू क्या होता है, जिसे हम डी क्यू भी बोलते हैं। तभी पढ़ा था ना थोड़ी देर पहले। तो डी क्यू क्या होता है? डबल एंडेड क्यू इज ऑल्सो डी क्यू डेटा स्ट्रक्चर इन विच द इंसर्शन एंड डिलीशन ऑपरेशन आर परफॉर्म एट द बोथ एंड, फ्रंट एंड रियर। तो डी क्यू जो होता है वो हमारा जो डबल एंडेड क्यू होता है वो हमारा डी क्यू डेटा स्ट्रक्चर भी होता है, जिसमें हम इंसर्शन और डिलीशन दोनों ऑपरेशन दोनों साइड से परफॉर्म करता है। ठीक है, यहाँ से देखो, यहाँ से इंसर्शन भी हो रहा है, यहाँ से डिलीशन हो रहा है, यहाँ से इंसर्शन हो रहा है, यहाँ से डिलीशन हो रहा है। ठीक है,
ये रियर एंड से भी इंसर्शन डिलीशन हो रहा है और फ्रंट से भी हो रहा है इंसर्शन और डिलीशन। वी कैन इंसर्ट एट बोथ front and rear position and can delete from both side rear and rear position। तो मतलब कहने का मतलब है हम दोनों साइड से डिलीट भी कर सकते हैं, दोनों साइड से इंसर्ट भी कर सकते हैं। इंसर्शन सिंपल सा है। डी क्यू मतलब अगर डी क्यू आ गया है, डबल एंडेड क्यू आ गया तो डबल मतलब दोनों दो, ठीक है। तो इतना तो समझ जाओ कि दो मतलब कि वो दोनों तरफ से इंसर्शन होगा और दोनों तरफ से डिलीशन होगा। रियर से भी इंसर्शन डिलीशन होगा, फ्रंट से भी इंसर्शन और डिलीशन होगा। बहुत सिंपल सा टॉपिक है ये। अब हम देखते हैं कि डबल एंडेड क्यू कैन रिप्रेजेंट इन टू वे। 2000 देखो ये जो है ये रिप्रेजेंट होता है दो वे में, इनपुट रिस्ट्रिक्टेड डबल एंडेड क्यू और आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड डबल एंडेड क्यू, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इनपुट रिस्ट्रिक्टेड डबल एंडेड क्यू होता क्या है। इन इनपुट रिस्ट्रिक्टेड डबल एंडेड क्यू द इंसर्शन इज परफॉर्म्ड एट ओनली वन एंड एंड डिलीशन ऑपरेशन इज परफॉर्म एट बोथ एंड। तो जो इनपुट रिस्ट्रिक्शन होता है मतलब कि जो इनपुट हमारा होगा ना, जो हम ऐड करेंगे वो सिर्फ एक ही साइड से होगा और जो डिलीशन होगा ना वो दोनों साइड से होगा। ये देखो यहाँ से सिर्फ इंसर्शन हो रहा है और दोनों साइड से डिलीशन हो रहा है, ठीक है। ये कंफ्यूज मत होना कि इनपुट रिस्ट्रिक्शन क्या होता है। तो इनपुट से ऐसे पता करना कि इनपुट हो रहा है तो इनपुट मतलब एक ही इनपुट होगा और दोनों तरफ से डिलीशन होगा, ठीक है। अब उसका जस्ट अपोजिट है आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड डबल एंडेड क्यू, ठीक है। इन आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड डबल एंडेड क्यू द डिलीशन परफॉर्म्ड deletion operation is performed at only one end and insertion operation is performed at both end। तो अब इसमें जो होता है डिलीशन वो सिर्फ एक ही साइड से होता है, बट जो इंसर्शन होता है वो दोनों साइड से होता है। अब इसका भी ऐसे जैसे नहीं आ रहा है, जैसे कि कभी कंफ्यूज हो गए कि किस साइड से इंसर्शन में दो इंसर्शन होता है कि दो डिलीशन होता है इनपुट में, कि आउटपुट में दो इंसर्शन होता है दो डिलीशन होता है, तो नहीं समझ में आता ना। तो इनपुट मतलब इनपुट में एक ही इनपुट होगा, एक ही इंसर्शन होगा और आउटपुट में एक ही डिलीशन होगा, दो इंसर्शन होंगे, ऐसे समझना। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया हो। तो थैंक यू टू वॉचिंग चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक कमेंट शेयर। थैंक यू सो मच।